So, hello everyone, introduction class, and as हम जो कोर्स नया स्टार्ट कर रहे हैं रियल लाइफ होगा। और तो फर्स्ट जो इसका कंटेंट है और मेनली हम फोकस करेंगे इंटरप्राइज कंपनी में जो नेटवर्क यूज होता है उस नेटवर्क को हम डिजाइन कैसे करते हैं। और डेफिनेटली आपका इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगा। और जो आपकी ट्रबल शूटिंग मेनली गाइज इसमें हम कवर करेंगे CCNP लेवल तक स्विचिंग। अगेन गाइस जो प्री रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपकी। आपको एटलीस्ट CCNA लेवल की क्या है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। बट आई विल शो यू ये जो कंटेंट होगा वो सर्टिफिकेशन पर्सपेक्टिव नहीं होगा। बट बिलीव मी, जो सिस्को का जो अभी करंट सिलेबस है 80 to 90% क्या है हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम कवर करेंगे राउटिंग ऑब्वियसली। then we will cover mainly the Palo Alto firewall with Panorama, okay? Because these days जो firewall है, if we have multiple office, जो जितने भी firewall है वो आपके क्या है Panorama के थ्रू मैनेज होते हैं। तो मैं Panorama के I will show you on the real company. We have Panorama, and through Panorama how we are sending the policies to the other firewall, okay? And obviously, once we complete the switching, so I will show you like 3 4 5 real issues, okay? So जो भी हमने नॉलेज गेन करेंगे, हाउ वी विल अप्लाई दैट नॉलेज टू फिक्स दोज इश्यूज। तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा जो मैंने इशू सॉल्व करे हैं। कैसे स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग में सेम विद द राउटिंग एंड सेम विद द फायरवॉल, ओके? So after, like in the end of course, okay, I will give you so many example, troubleshooting example। और वो सारी जो एग्जांपल होंगी वो सारी रियल कंपनी के पर्सपेक्टिव होंगी। तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, okay? तो आजकल का जो कंपनी का सेटअप होता है इंटरप्राइज का। सो इफ यू सी द डायग्राम वन, ओके, सो ये डायग्राम वन में क्या है? So first, we will focus on switching part. Okay, so this is like the step one. Okay, so step one में क्या है आपको इस डायग्राम में switching part क्या है? uh, Definitely guys, we will, as I said, first we will start with the switching. तो step by step इस डायग्राम में पहले हम switching के ऊपर फोकस करेंगे। Then we focus on the routing, then we focus on the firewall, okay? And we will see all the scenario, जो भी रिक्वायरमेंट आती है। अभी ट्रैफिक ऐसी नहीं, अगर ISP1 फेल हो जाता है तो ट्रैफिक ऐसे मूव होना चाहिए। जहाँ पर्टिकुलर इस साइड का ट्रैफिक ऐसी नहीं ऐसे जाना चाहिए। तो जो कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है उसको आप कैसे फुलफिल करोगे, ओके? क्योंकि राउटिंग, जहाँ स्टैटिक राउटिंग, BGP, OSPF, लेकिन आपको पता नहीं होता जो भी कैसे जो जो रिक्वायरमेंट दे रहा है कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल फुलफिल करेगा, PBR करेगी या BGP करेगा, ओके? तो दिस इज सिंपल ब्रांच ऑफिस, ओके? ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट इसके पास क्या है, मेरे पास जो आजकल सिस्को के स्विचेस यूज हो रहे हैं विच इज सिस्को 9K सीरीज, होगी। तो ये इंटरप्राइज स्विचेस है, नेक्सस स्विचेस नहीं है गाइस। ये तो सिस्को के जो 9200, 9300, तो ये सारे क्या है इनके एंटरप्राइज स्विचेस है। जो न्यू सीरीज है 9400, 9500, ओबियसली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैंने 9500 एज ए कोर यूज कर रखा है। और इनके बीच में मैंने यूज कर रखा है VSL, वर्चुअल स्विच लिंक, ओके? तो ये VSS की तरह था जैसे पहले ओल्डर में 6500 होते थे हमारे पास। तो आई एम अज्यूमिंग वी हैव टू कोर स्विचेस, तो इन दोनों को मैंने क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। अगर आपके पास स्मॉल ब्रांच ऑफिस होगा तो वहां पे 9300 होंगे और वो स्टैक में होगा। और यहाँ पे मैं एक्सेस लेयर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे एंड यूजर कनेक्ट होंगे। और आप अभी आप सोचोगे आजकल मोस्टली वाईफाई यूज होता है, बट स्टिल वो क्या रखते हैं, बैकअप रखते हैं। और सम ऑफ द डिवाइसेस ऑडियो वीडियो डिवाइसेस और अदर सर्वर, ओके, वो स्टिल क्या है गाइस, वायर कनेक्टिविटी यूज करते हैं। तो कंपनी में हर डेस्क पे क्या होता है गाइस, वायर्ड कनेक्शन होता है। इज अप टू अस सम टाइम इफ यू हैव अ इशू विद वाईफाई, द यूजर विल connect the wired, okay? And mostly I will also show you there is a one device you will see on big company, okay? तो इस डिवाइस के ऊपर क्या होता है, इथरनेट पोर्ट होते हैं और अदर पोर्ट होते हैं मॉनिटर पोर्ट, HDMI पोर्ट। और जैसे ही वो USB अपने लैपटॉप पे लगाता है तो वायर्ड कनेक्शन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है।
So don't say like आजकल सिर्फ Wi-Fi use होता है. So still company using wired. So as I said, like we will focus on first this part. Okay, step one, which is switching. So we will cover all the scenario. Like अगर layer 2 communication कैसे हो रही है, layer 3 communication कैसे हो रही है, FTP और obviously dot one access authentication. Okay. So आजकल हर companies क्या है, they are using authentication any device when you connecting to the wired or a wireless. Obviously wireless तो obviously authentication होती थी, but wired भी क्या है, ये आप अगर वायर्ड भी लगा रहे हो तो वो डिवाइस क्या है, पहले ऑथेंटिकेशन होता है 8.1x के थ्रू, उसके बाद उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी मिलती है. सो आई साइड माइट बी, I will show you because some people using I, some using like a Aruba or any other vendor, okay, which is like a centralized authentication server. But switch wise, guys, like I will show you, अगर आपका यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज, वेरिफिकेशन वाइज, तो और क्या क्या वो डिजाइन करते हैं ऑथेंटिकेशन में, वायर्ड में, तो वो हम सब कवर करेंगे. सो दिस इज लाइक द मेनली द स्विचिंग पर्सपेक्टिव. ओके. And we will also see like the upgrade of 9500 9300 इनको अपग्रेड करना है तो कैसे करेंगे. Next guys, like we will cover the routing part. Okay. So इस scenario में guys, like you see like the diagram we have, this is a like the switching part. Then we have a like these days guys, like people are using Palo Alto firewall, so हम यहाँ पे Palo Alto firewall cover करेंगे. And as I said, like जो Palo Alto होगा वो सारा डे टू डे ट्रबल शूटिंग और VPN, ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN, पैनोरामा, ये सारा हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर. और if you see this design, okay, so the main purpose क्या है देखो इस डिजाइन का, like we have a SG-WAN router because आजकल कई like जो ऑफिस कनेक्ट हो रहे हैं वो SG-WAN टेक्नोलॉजी के थ्रू पे है. So the traffic flow, like if you see this diagram, तो एंड मशीन है, अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना है तो ये पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, कोर के पास जाएगी, देन ये रिक्वेस्ट जाएगी फायरवॉल के पास, और देन these are layer to switch. Okay, then the traffic will go to the ISP. However, अगर मेरे को किसी दूसरी ऑफिस को कनेक्ट करना है, so the request first goes to the core switch, then the core has all the other office subnet information through this SG-WAN router. एंड SG-WAN के पास भी गाइस मेरे पास क्या है, जो ये इंटरनेट के लिंक थे, तो इंटरनेट का ए लिंक मैंने लेयर टू स्विच पे लगा रखा है, दैट्स व्हाई वी यूज लेयर टू स्विच हियर. ओके. So some of the people think, okay, like why we use layer to switch here. So I will explain you in deep, okay. But main क्या है guys, मैंने इंटरनेट क्या मैंने शेयर कर दिया, फायरवॉल को भी दे दिया और SG-WAN राउटर को भी दे दिया. And the other location has the same setup and they have a SG-WAN tunnel. So let's say the other location IP schema is 10.50. So अगर मेरे को दूसरे ऑफिस जाना है जिसका आईपी एड्रेस क्या है 10.50, तो जो एंड यूजर का ट्रैफिक होगा सबसे पहले कोर के पास गया, देन कोर के थ्रू लाइक इनके बीच में हम राउटिंग यूज कर रहे होंगे, लाइक एनी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF, EIGRP. So the core has all the specific route through the dynamic routing protocol towards the SD-WAN router, and the SD-WAN router then knows the tunnel, this is going to my office, let's say any of Bangalore office, and the same will be the reverse traffic. तो जितने भी स्पेसिफिक राउट होंगे कोर के पास वो क्या होंगे, SD-WAN की जो प्राइवेट सबनेट होंगे वो क्या होंगे टूवर्ड्स टू द SD-WAN राउटर, और जो मेरा डिफॉल्ट राउट होगा वो किसकी तरफ होगा, फायरवॉल की तरफ. ओके. सो विल सी लाइक लेट्स से अगर आप एक ही कंपनी में SD-WAN राउटर एक ही इंस्टॉल कर रहे हो, so we'll see all the failover scenario. Any site which has only one SD-WAN router, if that goes down, we need some backup method. Okay. So we have a Palo Alto firewall. Maybe on the Palo Alto firewall, we are creating the tunnel, IPsec tunnel. This is our backup method. Okay, to connect one office to another office. तो ये सारे आपके पास ऑब्वियसली जो आपका मैनेजर होगा, जहाँ भी आपका सीनियर होगा, वो सारी रिक्वायरमेंट लेके आएगा. सो वी विल सी ऑल द राउटिंग पार्ट. ओके. सो राउटिंग में वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक राउटिंग. और ऑब्वियसली आप लाइक अगर आपको पता होगा जो मेरा भी फोकस होगा वो कंसेप्ट के ऊपर होगा, ना कि सिर्फ वेंडर स्पेसिफिक होके. तो जो स्टैटिक राउटिंग हम पढ़ रहे हैं, जो उसका जो फंडा होता है, लाइक अगर आपका ISP फेल हो गया तो वी नीड सम IPSLA इन सिस्को. सेम केस विद पोलोल्टो, लाइक पोलोल्टो पे हम पाथ मॉनिटरिंग यूज करते हैं.
तो हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे सो दैट जो आप नॉलेज है वो हर वेंडर पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो राउटिंग में विल सी लाइक यहाँ पे आजकल लाइक इधर पीपल आर यूजिंग OSPF और EIGRP. So definitely we will cover all the OSPF and EIGRP part, troubleshooting, or then BGP. Okay, so BGP, like all the branch office, they don't use BGP. I will show you like if you have a data center, in data center, definitely like if you have a server, क्योंकि डाटा सेंटर में हम क्या सर्वर इंस्टॉल करते हैं एंड वो सर्वर रिक्वायर टू बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड। तो उस केस में वहां पे आप BGP का पब्लिक पूल, खुद का पब्लिक पूल लेते हो। बट ब्रांच ऑफिस में क्या है, बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेट ऑफ ब्रांच ऑफिस। ओके, ब्रांच ऑफिस क्या होता है, जिसपे आपके यूजर बैठे होते हैं। और डाटा सेंटर क्या होता है, जहाँ पे आपके सर्वर इंस्टॉल होते हैं। तो डाटा सेंटर जो सर्वर है वो क्लाउड पे भी हो सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का डाटा सेंटर बनाते हो। तो ब्रांच ऑफिस का सेटअप ऑलमोस्ट क्या है, ये जो मैंने आपको एक मतलब एक सैंपल दिया डायग्राम बनकर, तो ये आपको आजकल डायग्राम मिलेगा। डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्मॉल है तो मे भी शायद आपको वहां पे सिर्फ एक ही लेयर मिले, यानी कि एक कोर स्विच, एक फायरवॉल, और एक लेयर टू स्विच, और माइट बी टू इंटरनेट कनेक्शन। सो डिपेंड करता है आपका कितना क्रिटिकल है वो ब्रांच ऑफिस। सो वहाँ पे डिपेंड ऑन द क्रिटिकलिटी। ओके, सो वहाँ पे आपको मे बी HMA डिवाइसेस ना मिले सारे के सारे। ओके, सिंगल लेयर मिले आप। सेकंड डिजाइन क्या है गाइस, जो आजकल आपको कौन मिलेगा, विच इज लाइक दिस डिजाइन। अगेन दिस इज द डिजाइन ऑफ ब्रांच ऑफिस। ओके, सो ब्रांच ऑफिस में लाइक आपके पास 9300, आई एम अज्यूमिंग दिस इज स्मॉल ब्रांच ऑफिस, so मैं इसको 9300 को एज ए कोर यूज कर रहा हूँ, एंड दे आर इन स्टैक, एंड देन 9200 as a access switches, and these are connected for the end user. Okay, then I don't, so this is a like sample too. I have seen some companies, they are not installing the firewall in each location. So the idea is basically like I'm installing two SDWAN router. Again, these are in HA and two ISP connection. And the point is like, let's say if this end machine, अगर मेरे को either किसी दूसरे ऑफिस जाना है, और either मेरे को internet access करना है, so the traffic flow is basically my first request goes to the phone, then through this SD-WAN router, we have a tunnel goes to our DC, and the DC has a firewall. So यहाँ पे आपका, let's say we are using Palo Alto firewall, and through this Palo Alto firewall, I'm going to the internet. So this design you might be see like, let's say यहाँ पे आपका DC और जो आपके branch office है, they are very near, okay, within the same country. Like let's say I'm in US, and most my DC and my most of the branches office are in uh, US. So I don't need to install the firewall हर US के ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ इस सिनेरियो के थ्रू, मैं कोड सेव कर रहा हूँ। एज यू नो वी ऑलरेडी हैव लाइक से, क्योंकि जो ऑब्वियसली इस जो मॉडल होगा ये हायर मॉडल होगा, क्योंकि ये जो फायरवॉल है ये सिंपली मेरे डाटा सेंटर का ट्रैफिक हैंडल नहीं कर रहा, ये हर ब्रांच ऑफिस का कर रहा है भाई। तो मैं पहले से ही इस पे हायर एंड का फोल्ट फार्म वगैरह करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। और जितने भी मेरे ब्रांच ऑफिस होंगे, वो सारे क्या हैं, अब उसका ट्रैफिक पहले डाटा सेंटर आएगा, और डाटा सेंटर के थ्रू फायरवॉल से होते हुए इंटरनेट की तरफ जाएगा। ओके, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। अगर मेरा ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, और मेरा जो मेन डाटा सेंटर है वो यूएस में या, इंटरनेट के लिए पहले मैं ट्रैफिक टनल के थ्रू यूएस भेजूंगा, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा लेटेंसी होगी। तो दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन व्हेन यू हैव अ ब्रांच ऑफिस जो आपके क्या काफी ज्यादा दूर है डाटा सेंटर से। तो अब उस केस में गाइस डायग्राम क्या होगा आपका, ये होगा उसी लोकेशन पे क्या आप, जरूरी नहीं है आपको हायर एंड का फायरवॉल इंस्टॉल करना है। तो बेस्ड ऑन योर लाइक इतने यूजर हैं, इतने इंटरनेट के लिंक है, तो यू विल यूज द स्मॉल सीरीज फाइव, वो लाइक 440 और मे बी 1400 आजकल ये चल रहे हैं इसकी पोल्टो के फाइव। ओके, तो वो आप मॉडल यूज करोगे। ओके, सो दिस इज लाइक द मेन फोकस। एज ए सेड लाइक जो इस कोर्स का जो मेनली डिजाइन है वो सारा क्या है, इंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव है। कोई MPLS नहीं पढ़ाया जाएगा, बिकॉज MPLS इज नॉट यूज इन
इंटरप्राइज नेटवर्क। ओके, तो जितनी भी सारी जो टेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे वो सारे क्या है, इंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव करेंगे। और जो न्यू है, ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और जो पिछले जो मेरे बैचेस से उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो काफी बच्चे क्या है प्लेस हो गए हैं, जितने भी प्रीवियस जिन्होंने वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो ली है या पहले जो लाइव क्लासेस अटेंड करी हैं। ओके, दिस इज बेसिकली मेन अबाउट द टू डे क्लास, एंड होपफुली लाइक मैं ग्रुप बना रहा हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो पिंग कर सकते हैं, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस पे कर सकते हैं, और उस ग्रुप में वो ऐड हो जाएंगे। और देन नेक्स्ट क्लास हम गाइस स्टार्ट करेंगे स्विचिंग से। ओके, तो जिसका कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकता है कि क्या कवर होगा या क्या नहीं कवर होगा। तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट होने के लिए, तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हेलो। यस, गुड मीटिंग। यस, यस। या एक्चुअली मैं जो हूँ वो मेरा बैकग्राउंड है डेस्कटॉप सपोर्ट से। हम्म। एंड मुझे नेटवर्किंग में यानी क्या नाम, मुझे बेसिक नॉलेज है CCNA का। ओके, तो दिस सो प्रोग्राम। ओके, सो आपकी आवाज क्रैक हो रही है, बट आई गॉट योर क्वेश्चन। ओके, सो तो एज ए सेड लाइक जो प्री रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ओके, so even let's say you don't have a very good knowledge of CCNA, but at least you know what are the IP addresses, switching or routing के जो protocol है, little bit about those protocol. Okay, that is it. Okay, so you know like the basic of CCNA, but अगर आपको IP सबनेट ही नहीं पता, IP एड्रेस नहीं पता, प्राइवेट IP क्या होते हैं, पब्लिक IP क्या होते हैं, और बेसिक भी नहीं पता आपको राउटिंग स्विचिंग का, देन दिस इज नॉट अ कोर्स फॉर यू। ओके, सो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है CCNA की, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, बिकॉज जो स्विचिंग में राउटिंग स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट बेसिक से करूंगा, बट आई एम अज्यूमिंग लाइक यू नो व्हाट इज मैक एड्रेस, यू नो व्हाट इज IP एड्रेस। यस यस। ये तो वो तो मुझे नॉलेज है इसमें। हाँ, और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हैं। सो इस जो ये प्रोग्राम है उसका जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। इसकी फीस मैं, हाँ, मैं शेयर कर दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। जी जी। ओके। थैंक यू। ठीक है, जो दोज गाइस यू हु आर इंटरेस्टेड मेरे को पिंग कर सकते हैं, तो मैं पेमेंट लिंक भेज दूंगा और फीस भी बता दूंगा। तो आप जैसे ही पेमेंट आप रिसीव हो जाएगी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास होगी मे बी नॉट टुमारो, आई विल वेट, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई चैनल। सो once I get like the payment, I will add those student मैं ग्रुप में ऐड करके we will start the class, okay, the next class, and definitely जो क्लास होगी वो स्विचिंग के ऊपर होगी, स्विचिंग से स्टार्ट होगी। तो जितने भी क्वेश्चन है दिस इज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन क्लास, तो आप जितने भी जिसके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जी गुरप्रीत सर। हाँ जी। जी मैं अभी नॉक में काम कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। नेटवर्क मॉनिटरिंग में। तो रिसेंटली मेरे एक दो इंटरव्यूज हुए। हम्म। तो मतलब इंटरव्यूज में डिफिकल्टीज ये हो रही है कि मतलब वो रियल टाइम में पूछ रहे हैं मेरे को, मतलब स्विचिंग तो में ये भाई लाइक फरदीन, थोड़ा सा आपको ना इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, बट इस कोर्स का जो मेन पर्पज है वो वही है, जो जितने भी आपको मैं चीजें सिखाऊंगा वो रियल पर्पस के लिए उसको कैसे यूज करना है। ओके, और जो जो कंपनी में रिक्वायरमेंट आती हैं या ट्रबल शूटिंग आती हैं, तो इसलिए ये कोर्स डिजाइन करा ताकि आप लोगों की जॉब लग सके। ओके, एक 3 ईयर एक्सपीरियंस है। सर नोक से मतलब खुद अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है तो आपको लैब बनाकर खुद ये डायग्राम बनाकर खुद स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा कैसे इंटरनेट का फ्लो जा रहा है। अगर मैं ISP 1 को बंद कर देता हूँ तो कैसे अपने आप ISP 2 को पे ट्रैफिक कैसे जाएगा। और इन केस आई हैव सीन लाइक सो मेनी इश्यूज। ओके, लेट्स फेस लाइक अगर आपका एक ISP डाउन हो गया, सब कुछ फाइन है, फिर भी आपका ट्रैफिक अपने आप दूसरे ISP पे नहीं मूव हुआ, तो ऑब्वियसली वोल्ट ऑफ फायरवॉल पे क्या कन्फिग्रेशन चेक करनी पड़ेगी, नेट प्रॉपर कन्फिगर है कि नहीं है। Sometime like you see like your routing is totally fine, but still due to our NAT rule, because those
थिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जितने भी मैंने इशू फेस करे हैं वो सारे मैं शेयर करूंगा आपके साथ, सो दैट एक तो आपके ट्रबल शूटिंग स्किल्स क्या इंप्रूव होंगे, दूसरा आपके पास क्या एग्जांपल होंगी। आपके एग्जांपल, वो एग्जांपल आपको इंटरव्यू में शेयर करनी है, तो सामने वाले बंदे को पता चले भी हाँ इस बंदे ने रियली काम किया हुआ है। ओके, तो वही आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके ओके, मैं अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू आया था जी, वो सर्विस नाउ में। हाँ तो मैं क्या हुआ, मेरे तो आपके में रिकॉर्डेड वीडियोस तो मैं देखा था। मैं मतलब ओएस पे प्लॉटिंग में क्या इशू फेस करे हुए थे वो पूछा। एमपीएलएस लिंक पे हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करे थे, या लिंक हमारा हाफ डुप्लेक्स में चला गया बोल के मैं उनको सिनेरियो बताया ये। इनका ऐसा भी नहीं है, देखो पता है क्या है, भी आप उसने जो क्वेश्चन पूछा आप उसी क्वेश्चन में क्या है मल्टीपल इशू ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन, इफ यू सी दोज इंटरव्यू, लाइक जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ या मेरे जो सीवी में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में से आएंगे आपके। और ये सारे ऑब्वियसली इस कोर्स में कवर होगा भाई, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी करनी है। अब ऑब्वियसली रियल। आप आफ्टर स्विचिंग जो हम कवर करेंगे उसमें बहुत इजी होगा। हाँ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है वो मैं